ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय साइना ज्वेल्स, डील्स इन exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 8375887588। आत्मा है तो तुम चल सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, काम कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो। आत्मा निकल गई तो फिर मृत शरीर क्या कर सकता है बोलो। धड़कन है, इसके पीछे आत्मा है, तभी धड़कन हो रहा है, तभी भोजन पच रहा है, तभी रस बन रहा है। मुर्दे को भोजन खिलाओ, पचेगा, खाएगा मुर्दा। केवल धड़कन नहीं, आत्मा है तो शरीर है। कौन चल रहा है इसके पीछे? शरीर चल रहा है, इसके पीछे आत्मा है। शरीर का स्वभाव क्या है? कर्ता भोगता। मैंने किया, मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आत्मा का स्वभाव है मात्र दृष्टा। तो आत्म दृष्टा बनने के लिए क्या अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा? क्या हम इस जन्म में आत्म दृष्टा बन सकते हैं? यदि बन सकते हैं, उसकी पहचान अभी इसी क्षण तुम आत्म दृष्टा बन सकते हो। आत्म दृष्टा का मतलब केवल जानो और देखो। ये श्वास, हर श्वास की साधना है। ये नहीं कि तुम अभी ध्यान किया और आगे कुछ मर्जी करते रहो। प्रतिपल प्रतिक्षण। आत्म दृष्टा का मतलब आत्मा के स्वभाव में आना। आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा है। ज्ञाता का मतलब ज्ञान, दृष्टा का मतलब दर्शन, उसमें रमन करना, चरित्र। मोक्ष मार्ग का सिद्धांत क्या कहता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। द राइट परसेप्शन, द राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, दीज थ्री आर जर्ज इन जैनिज्म दैट लीड टू द लिबरेशन ऑफ मैनकाइंड। पूरा मोक्ष का महल ये तीन आधार है। सम्यक दर्शन का मतलब आत्म दर्शन, सम्यक ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, सम्यक चरित्र का मतलब उस दर्शन और ज्ञान में रमन करना, उसमें लीन हो जाना, उसमें एक रूपता आ जानी। यही आचरण है, यही समायिक है, यही धर्म है, यही ध्यान है। नहीं समझे? चित्र का मतलब नहीं कि तुम साधु बन गए और जो मर्जी करते चले जाओ। वो तो एक साधु का धर्म है, पंच महाव्रत साधु। वो तुमने लिया है ताकि तुम आत्मरमण कर सको। साधु बनने के पीछे अभिप्राय क्या कि संसार की झंझट से खत्म, संसार से कोई संबंध नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, गुरु नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, केवल आत्मा। और गुरु वो जो आपको आत्मदृष्टि दे दे, वो गुरु जो आपको उलझा के रखे कि मेरा चेला बन जा, मेरी परंपरा में दाखिल हो जा, मेरी किताब छपा दे, मेरे लिए ये बना दे। यदि वो गुरु है तो वो भी संसारी है। मैं नहीं कह रहा, ये भगवान की वाणी कह रहे हैं। समझे? अभी मेरा किसी के प्रति विरोध नहीं है, मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। किताब छपानी अलग बात है। यदि मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको बोलता हूँ भाई ये किताब छपानी है और आप छपा देते हो, तो वो अलग बात है। परंतु इसलिए कि तुम मेरे शिष्य होकर के मेरी किताब छपाओगे और मैं तुम्हारा नाम लूँगा। साधु को श्रावक पर आधारित रहना ही है, क्योंकि भोजन भी तुमसे लेते, कपड़ा भी तुमसे लेते, ठहरने की आज्ञा भी तुमसे लेने। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे अधीन हो गए हैं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। ऐसा है क्या? हम सब कुछ लेते हैं भिक्षा मांग के, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अधीन हो गए। तुम भोजन दोगे तो तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। साधु अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, तुम्हारी आज्ञा कैसे मानेंगे? घर बार छोड़ के आ गए हम, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे।
ये जैन मुनि की स्वतंत्रता है, ये इसका अस्तित्व है। आज्ञा किसकी मानेंगे? किसकी आज्ञा मानोगे? अनाय धम्मो आज्ञा में धर्म। किसकी आज्ञा? भगवान। भगवान की आज्ञा क्या है? स्वयं में रमन करो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। अरिहंत परमात्मा की, भगवान महावीर की आज्ञा क्या है? सबको, चाहे श्रावक है चाहे साधु है, जो स्वयं में रमन करता है वो साधु। जो स्वयं में स्थित हो गया वो ऊपर उठ गया। स्वयं में स्थित होना, स्वयं में रमन करना, स्वयं में चिंतन करना, ये भगवान महावीर की साधना का मूल मंत्र है। कठिन है, बोलना आसान है, बार बार मन जाता है, पर में जाता है। तुम भोजन करते हो, याद रहा कि कैसे भोजन कौन कर रहा है? बताओ, कितने क्षण याद रहा? कैसे भूल गए? स्वयं में रमन करना, प्रतिपल प्रतिक्षण, यही तो साधना है, यही आचरण है। हाँ, और हम भूले हैं। श्रीमद् रायचंद आत्मज्ञानी उत्तम पुरुष पहली ही गाथा, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझामियों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। हमने अपने स्वरूप का बोध नहीं। स्वरूप का मतलब क्या? हमें अपनी पहचान ही नहीं है कि मैं हूं कौन। स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप का बोध, यानी कि मैं कौन हूं। आपको बेसिक जीवन में बताया गया कि तुम कौन हो। सो हम, को हम, मैं, मेरा, तीन ध्यान जो आपको करवाए, इसलिए करवाए कि सारी आइडेंटिटी जो तुम्हारी शरीर की है, संबंधों की है, परिवार की है। मैं जैन हूँ, मैं कट्टर जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ। आत्मा जैन नहीं, स्थानकवासी परंपरा नहीं, ये सारे परिचय हैं, ये सारे बाहर के संबंध है। तुम केवल आत्मा, वही आत्मा जो अरिहंतों में है, जो महावीर में है, वो तुम में है। और आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा कहाँ से आई? अनादि काल से चली आ रही है, पर आत्मा का अंत हो सकता है। तुम अपने घर जा सकते। तुम्हारा कौन सा घर है अपना? सिद्धालय। याद रखते हो? यहाँ बोल दिया फिर अपना ही घर याद आता है। सिद्धालय शरीर का घर, जो तुम्हारा घर अभी है वो शरीर का घर है। आत्मा का घर सिद्धालय है। मैं आत्मा, अरिहंत परमात्मा, और मेरा घर सिद्धालय है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन का। इसको स्वीकार किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता। कितना तुम क्रिया पाल लो, कितने गुरु बना लो, कितने ग्रंथ पढ़ लो, 14 पूर्वधारी, कुछ कम, यदि उसको आत्म का बोध नहीं है वो मोक्ष नहीं जा सकता। कितनी बड़ी ज्ञान की महिमा। वो ज्ञान कौन सा? वो आत्मज्ञान। ये ज्ञान नहीं, ये पोथी पन्ने का ज्ञान नहीं, तुम्हारे भीतर का ज्ञान। वो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। बीज में वृक्ष है, दिखाई देता है। बीज में वृक्ष दिखाई देता है, पर तुम स्वीकार करते हो बीज में वृक्ष है ना, क्योंकि तुमने बीज को बोया, अंकुर निकला, पत्ते निकले, धीरे धीरे वट वृक्ष बन गया, तो समझ में आ गया बीज में वृक्ष है। दूध में मक्खन है, तुमने तपाया दूध को, ठंडा किया, जामन लगाई, मंथन किया तो मक्खन निकला, तो पता लग गया मक्खन है। गन्ने में मिठास है, गन्ने को तोड़ा और चूसा तो गन्ने में मिठास समझ में आई। ऐसे आत्मा में सुख है, उसका अनुभव तो करो। गन्ने की मिठास कब पता? जब गन्ने को पीला जाता है, गन्ने का कन कन पीला जाता है, तब मिठास आती है। ऐसे मिश्री नहीं बनती, ऐसे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लगे, और तुम कितना ध्यान करते हैं? हम कहते शिविर किया था। हाँ, आप 2000 में आए थे ना, उस समय शिविर किया था। अभी भी याद रखते हो 2000 में आए थे, शिविर किया। भाई कितना पानी बह गया। एक शिविर करने से मोक्ष मिल जाएगा क्या? जैसे भोजन जरूरी है शरीर के लिए, पानी जरूरी है शरीर के लिए, आत्मा का आत्मा में रहना जरूरी है। आत्मा कुछ मांगती नहीं,
कुछ नहीं मांगती, न धन न पद न यश न प्रतिष्ठा न मकान न बंगला न कोठी न पत्नी न बच्चे, आत्मा कुछ नहीं मांगती। आत्मा अपने स्वरूप में आ जाए। जल को क्या चाहिए ठंडा करने के लिए? कुछ नहीं चाहिए। जल गर्म हो गया, रख दो, अपने आप ठंडा हो जाता है। जल का वही स्वभाव रहता है, कितना गर्म कर दो जल को, जल ठंडा ही रहेगा, गर्म हो ही नहीं सकता। और कितना जल गर्म हो जाए वो क्या करेगा? वो ठंडा ही होगा। एक बार याद रखने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं ये शिविर कर लो। और 1 दिन का 4 दिन का करने के बाद जहाँ भी आपको शिविर लगे दोबारा करो, अपने अपने स्थान पर शिविर लो। कि तुम्हारा यही तुम्हारा महावीर के प्रति कृतज्ञता है। और क्या करते कि महावीर के मंत्र बनाने से महावीर को तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। महावीर ने साधना की, वो मैं करूं और आप करो, ये महावीर की यही साधना थी। सारे सूत्र भरे पड़े, उठा के देख लीजिए जी। आयावादी से लोयावादी, जो लोयावादी से कम्मावादी, से कम्मावादी से क्रियावादी, ये 4 अंग सूत्र का पाठ है जी। आयावादी से लोयावादी, जो आत्म दृष्टा है वही लोक को जानेंगे, जो आत्मा में स्थित है वही लोक को जानेंगे, जो लोक को जानेंगे वही कर्म को जानेंगे, जो कर्म को जानेंगे फिर वो क्रिया। क्रिया का स्थान चौथा है, पहला है आत्मा जी। आयावादी से लोयावादी, से लोयावादी से कम्मावादी, से कम्मावादी से क्रियावादी। किसी ने 4 अंग सूत्र पढ़ा है जी? आयावादी से लोयावादी, से लोयावादी से कम्मावादी, से कम्मावादी से क्रियावादी। तो महावीर ने किसको महत्व दिया? आत्मा। एक ही आया, एक ही नाणे, एक आत्मा ही है। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। एक ही नाणे, एक ही आया, एक आत्मा, एक ही ज्ञान। वाणी उठा के देखो। और महावीर की वाणी क्या कहती है जी? एकंग जाना इसे सब मंग जाने, जो सब मंग जाना इसे एकंग जाने। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लिया, जिसने सबको जान लिया एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। वो एक कौन? वो तुम आत्मा। तुम यानी शरीर नहीं, शिव मुनि नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, बेटा नहीं, तुम आत्मा। उठो बैठो चलो सो, खाते पीते सोते आत्मा निकले। जिसको तुम याद करते हो, तुम्हारा बेटा या तुम्हारा पति, या जिसको तुम याद करते, तुम्हारा मित्र, क्या करते हो? उसकी तस्वीर लगा के रखते हो और लोगों को बताते हो ये मेरा मित्र है। उसकी याद कैसे रहती है? दिल में रहती है, वो कहना नहीं पड़ता, वो बनी रहती है दिल में। तस्वीर राम की जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, और राम कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, अरिहंत कहो, कुछ कहो, वो तुम्हारे भीतर है। गर्दन तो झुकाओ, गर्दन अकड़ी रहेगी तो कैसे देखोगे? दिल में तस्वीर राम की जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकाने का मतलब अहंकार खत्म करो कि मैं शरीर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। ठीक है, सारे संबंध शरीर के हैं, टूटेंगे, बहेंगे, बिखरेंगे, ये सब शरीर के नाम है। संबंध बना चला जाएगा। तुम केवल आत्मा हो, और आत्मा का कोई बाल बांका कर नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ये गीता में कहा गया है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा, आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा ही आत्मा। चारों ओर आत्मा, बाहर आत्मा, भीतर आत्मा, सब में आत्मा। आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। भीतर, उस भीतर की दृष्टि का अनुभव कीजिए।
एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi 837588 7588.